हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे निर्जला या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि साल भर में जो 24 एकादशियां पड़ती हैं, उनमें निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। इतना श्रेष्ठ कि केवल निर्जला एकादशी कर लेने से साल की सभी 24 एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी में जल नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत इस वर्ष 10 जून दिन शुक्रवार को है। जलपान के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात दूध पीने का विधान है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। व्रत करके यथासंभव अन्न, वस्त्र, छतरी, जूता, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुमकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। मोहमाया से दूर रहकर इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी इच्छानुसार उन्हें भोग लगाएं। शाम को तुलसी की भी विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन चीनी, सुवर्ण और जल भरा घड़ा दान करना चाहिए। दान का मंत्र इस प्रकार है। देव देव हृषिकेश
संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन यास्यामि हरिमंदिरम। आज के दिन क्रोध न करें, घर में शांति का वातावरण रखें, माता पिता से आशीर्वाद लें और जीवन साथी का सम्मान करें। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण कब करें। किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। 11 जून दिन शनिवार को रात 11:42 तक द्वादशी है, इसलिए पारण दिन में कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी का व्रत महान पुण्यप्रद है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के व्रत का खास महत्व बताया गया है। यह सबसे कठोर व्रतों में एक है। मान्यता है जो भी भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप भी निर्जला एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।